तो तपस्या के लिए उनको फिर बताया गया था बोली कि आपको यहाँ पर अभी संसार में अभी संसार में आगे चलायमान करने के लिए मैंने आपको पदार्थ दे दिए हैं, इनको जीवों को संसार में मतलब उनको बताओ। उनके फिर विभिन्न भागों से अलग अलग ऋषि मुनि और जो ऐसे प्रकट हुए ब्रह्मा के, जब उनको एक कार्य क्षेत्र मिला करने के लिए। जगह माइक म्यूट है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। तो तब तब करके एक आवाज आई, और फिर ब्रह्मा जी सबसे पहले तो उस नाभि कमल में घुस गए, और उसके बाद उस नाभि कमल को बहुत देर तक जाते रहे, पर उसका और छोर ही नहीं मिला। तो जिस कमल पे वो बैठे हुए थे उसी के अंदर चले गए। फिर उसके बाद आए, फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इधर उधर देखने लगे, तो तप तप की आवाज आई। तप तप तप। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और फिर भगवान ने उनको ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित करवाया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। तो यहाँ पर 1000 दैवीय वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या के बाद उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाया गया। उस समय ब्रह्मा को आध्यात्मिक जगत तथा उसकी दिव्य प्रकृति का दर्शन कराया गया था। तो गोलोक वृंदावन और आध्यात्मिक जगत, इसका भी दर्शन कराया गया था। माया के ये दो कार्य हैं, इनमें से एक माया कहलाता है, दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण की, और प्रधान उन उपादानों का सूचक है जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती। तो प्रधान के ऊपर जब भगवान का दृष्टिपात होता है तो ये महत तत्व में, तो प्रधान एक झोले के जैसा है, जिसमें जीरा, धनिया, हल्दी, जो भी कुकिंग के लिए चाहिए वो एक झोले के जैसा है। उसमें सब चीजें हैं, आलू, मटर, गोभी, सब चीज उसके अंदर रखा हुआ है ना। उन उपादानों का सूचक है। तो माया सूचक है निमित्त कारण की, जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक सृष्टि पर दृष्टि डालते हैं तो वह क्षुब्ध हो जाती है। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल वीर्य प्रविष्ट कर देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का मूल बीज हूं। इसकी पुष्टि एक अन्य श्लोक 14:4 द्वारा भी हुई है। सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारी योनियां जन्म लेने के कारण ही संभव हुई हैं, और मैं वीर्य देने वाला पिता हूं। अधिक व्याख्या के लिए देखें ब्रह्म संहिता 5:10-13। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि अग्निर्महि गगनम बंबु मरुद्रश्च कालस्तथात्मन मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सारे भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्वलिंग उद्भूत हो रहे हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से भी होती है, जन्माद्यस्य यतः। परम सत्य वे हैं जिनसे हर वस्तु उद्भूत होती है। वे परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य तो कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतः यतो अन्वयात इतरतस च अर्थेषु अभिज्ञः सुरान्। परम सत्य एक पुरुष है जो संपूर्ण जगत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवगत है। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को हृदय से शिक्षा दी, तेने ब्रह्म हृदय हृदय आदि कवय। अतएव परम सत्य जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। परम सत्य को साक्षात परम पुरुष होना चाहिए। से ही पुरुष माया पाने करे अवधान। उनके दृष्टिपात से ही भौतिक प्रकृति सारे जीवों से गर्भित हो जाती है। वे अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होते हैं।
तो भगवत गीता में ही इसकी व्याख्या दी गई है 2:13 में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न। इस तरह देहधारी आत्मा इस संसार में बालपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, उस तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते, अपितु वे अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं। इस तरह सारे जीव जो उनके अंश रूप में हैं, भौतिक प्रकृति में गर्भित हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रकृति स्पर्शन शब्द की व्याख्या जड़ पदार्थ के साथ जीवों के संपर्क के प्रसंग में की गई है। यह दृष्टिपात महाविष्णु द्वारा होता है। एक शतर लोकान्नो सृजाइति, ऐतरेय उपनिषद। बद्ध अवस्था में यह देह रचना के अनुसार मैथुन द्वारा गर्भ स्थापित करते हैं, किंतु परमेश्वर को ऐसे मैथुन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे तो केवल दृष्टिपात द्वारा गर्भ स्थापित करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी यही बात कही गई, अंडानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति बनती। गोविंद मात्र दृष्टिपात द्वारा गर्भाधान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी आंखें जननेन्द्रियों का काम कर सकती हैं। उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए जननेन्द्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। निसंदेह कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से किसी भी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्वांग विशेषाभास रूपे, अर्थात जिस रूप से भगवान इस भौतिक जीव जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसकी व्याख्या की गई। स्वांग विशेषाभास रूप। उनका यह रूप शिव जी का है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि महाविष्णु का अन्य रूप शिव जी दही के समान है। दही दूध ही है, फिर भी दूध नहीं है। इस तरह शिव जी इस ब्रह्मांड के पिता माने जाते हैं और भौतिक प्रकृति माता मानी जाती है। शिव तथा दुर्गा पिता तथा माता माने जाते हैं। शिव तथा दुर्गा की जननेन्द्रियां एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिवलिंग और जो उसके आसपास का जो प्लेटफॉर्म के जैसा आप देखते हैं, ये योनि है ना। तो शिव तथा दुर्गा की जनन इंद्रियां एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। यह भौतिक सृष्टि का उद्गम है। इस तरह शिव जी की स्थिति यह है कि वे जीव तथा परमेश्वर के बीच स्थित है। दूसरे शब्दों में शिव जी न तो जीव है न परमेश्वर। वे वह रूप हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस तरह दूध में जामन मिलाने पर दही बनता है, उसी तरह जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तब वे शिव के रूप का विस्तार करते हैं। पिता शिव जी द्वारा भौतिक प्रकृति का गर्भित होना अद्भुत है, क्योंकि एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। ये जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। केशाग्र शतभागस्य शता कल्पितस्य चः। अच्छा, शतांश सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। यदि हम एक बाल के सिर को 100 भागों में बांटें और फिर पुनः एक भाग के 100 भाग करें, तो जो अति सूक्ष्म आकार होगा वही आकार असंख्य जीवों में से एक जीव का होगा। वे सभी चित्त कण अर्थात आत्मा के कण हैं, पदार्थ नहीं है। तो इसलिए वो दिखेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि देखो वो 3 जीव जा रहे हैं, ऐसे दिखेंगे नहीं। असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भगवान के शरीर के रोम कूपों से होती है और असंख्य जीव भी उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर के कूपों से निकलते हैं। यही भौतिक सृजन की प्रक्रिया है। जीव के बिना यह भौतिक प्रकृति मूल्यहीन है। दोनों ही महाविष्णु के दिव्य शरीर के रोम कूपों से निकलते हैं। वे विभिन्न शक्तियां हैं। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा बतलाया गया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रचना। इस तरह भौतिक तत्व भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु वे जीवों के भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं।
यद्यपि जीव भी भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु उन्हें श्रेष्ठ शक्ति के रूप में परिगणित किया जाता है। हे महाभाव अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक उत्कृष्ट पराशक्ति भी है, जो भौतिक प्रकृति के संधानों का दोहन करने वाले जीवों से बनी। तो भगवत गीता निकृष्ट शक्ति उत्कृष्ट पराशक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती। इन सब का वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है, गलत है। जीवन तथा पदार्थ दोनों ही परम पुरुष से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दोनों का उद्गम होने के कारण उन पर परम पुरुष कृष्ण को वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्यतः अर्थात सर्व कारण कारणम कहा गया है। अगले श्लोक में इसकी अधिक व्याख्या की गई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उद्देशित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर स्थापित किया। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरणमय महत तत्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 3:26-19 से है। इसमें भगवान कपिल अपनी माता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक प्रकृति के पारस्परिक संबंध के विषय में बतलाते हैं। वे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस तरह उन जीवों के मूल कारण हैं जो भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। भौतिक सृष्टि के 28 तत्वों के भी ऊपर समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जीवन का उदय पदार्थ से नहीं अपितु जीवन से होता है। वेदों में कठोपनिषद 2:2-13 में बतलाया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम भगवान जीवन के मूल उत्गम है। कालक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ ने अपने स्वांश विस्तार महाविष्णु द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी वीर्य स्थापित किया। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 3:5-16 का है, 26 का है। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जीव किस तरह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के संसर्ग के बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी तरह भौतिक प्रकृति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संयोग के बिना जीवों को जन्म नहीं दे सकती। भगवान किस तरह से सारे जीवों के पिता हैं, इसका भी इतिहास है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर को सारे जीवों के परम पिता माना जाता है। ईसाई धर्मानुसार परम पिता ईश्वर जीवों को सारी आवश्यकताएं वस्तुएं देते हैं, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं, हमें हमारी आज की रोटी दें। जो धर्म परमेश्वर को परम पिता नहीं मानता, वह कैतम धर्म अर्थात ठगने वाला धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्मों को अस्वीकार किया गया है। धर्म प्रोजित कैतवत्र, केवल नास्तिक ही सर्वशक्तिमान परम पिता को नहीं मानता। जो सर्वशक्तिमान परम पिता को स्वीकार करता है, वह उनके आदेशों का पालन करता है और धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो भगवान भौतिक प्रकृति का संसर्ग नहीं करते हैं, तो किस रूप में वो करते हैं? प्रश्न है, किस रूप में भगवान भौतिक प्रकृति का संग करते हैं? अपने ही किसी विस्तार से वो ऐसा करते हैं, तो क्या है वो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राणा पाटिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शिव जी के रूप में। अच्छा, शिव जी के रूप में ना? क्यों?
ठीक है, तो अगला प्रश्न हम पूछते हैं, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तो किसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो क्या बन जाता है? कौन सी चीज के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो फिर क्या बन जाता है? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण कोटि दंडवत प्रणाम। तो जी प्रधान जो है उस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं काल शक्ति द्वारा, जो शिव जी के रूप में। और उसके बाद फिर इसको महत तत्व, जो कि महतत्व जिसमें सारे भौतिक पदार्थ का पदार्थ जिससे बनते हैं, इसमें सारी चीजें होती हैं। उसमें जीव के वे जीव और काल शक्ति जो है, वो जो दृष्टिपात होता है उसके अंदर जीव और काल शक्ति होती है ना। जैसे ही वहां पे दृष्टिपात होता है वो स्फुरित हो जाता है और वो सब जीव जो है वो व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज हमने चर्चा किया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनीता कमल माता जी। अच्छा, अनीता माता जी ने हैंड नीचे कर दिया। फिर किसी का कोई प्रश्न है? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक प्रश्न पूछना था प्रभु जी यहाँ पर। प्रभु जी आपने आज लेक्चर में तो ये वर्णन आया था अभी कि शिव जी और पार्वती, जो दुर्गा जो है, प्रकृति जो है, जब उससे भगवान गर्भस्थ करते हैं और सारे जीवों को इस संसार में डालते हैं, तो सुना ये था प्रभु जी कि जो शिवलिंग होता है बेसिकली दैट इज नॉट प्राइवेट पार्ट ऑफ लाइक सेइंग शिव जी, और वो एक तरह सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि भगवान गर्भस्थ कर रहे हैं जीव को भौतिक संसार में। पर यहाँ पर जो वर्णन आया था कि जनेन्द्रिय वाला, प्रभु जी एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे प्रभु जी? थोड़ा सा तात्पर्य में आया था प्रभु जी एक श्लोक के, जिसके अंदर बताया गया था कि जनेन्द्रियां हैं ये ऐसे। श्रील प्रभुपाद जो ये कह रहे हैं ये सही है, उसका द्योतक है। और जैसा श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं वही सत्य है। और जो जैसे YouTube वगैरह में कभी बता देते हैं, तो ये YouTube वगैरह की वजह से सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। जो सच है वो है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी, मतलब अफवाह नहीं, एक केस हुआ था नूपुर शर्मा वाला, है ना? जिसमें वो उसने कहा था कि तुम्हारे जो मोहम्मद साहब हैं, उसने एक आयशा नाम की एक छोटी बच्ची थी, जो कि बहुत ही छोटी सी मतलब बच्ची थी, उसके साथ जो है विवाह कर लिया 6 साल की उम्र में ही, और 9 साल की उम्र में उसको जो है मतलब विवाह मतलब को पूरा कर दिया। मतलब कहने का मतलब संतान उत्पत्ति का प्रयास किया। तो अब हो सकता है कि बाहर के लोग बहुत गुस्सा जाएं, या फिर मुसलमान लोग गुस्सा जाएं, या फिर लोग लॉजिक दें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मोहम्मद साहब और आयशा का था तो था। ये सत्य है। उसी तरह से हमारे जो शास्त्रों में जो ये लिख देते हैं, कभी अगर कुछ ऐसा निकलता भी है ये गलत हो रहा है, जैसे पता चला कि भगवान ने कपड़े चुरा लिए, तो हमको हो सकता है कि ना समझ में आए, हमको लगे कि ये योनि और इसकी पूजा हम कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कर रहे हैं। क्या है ये प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कर रहे हैं? इसको दिव्य कार्य के रूप में देखना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में जाकर के लड़का लड़की कोई मिल गए और
हनीमून के लिए जा रहे हैं, है ना? नहीं, ये वो चीज नहीं है। पूरी सृष्टि बन रही है भाई, पूरी सृष्टि प्रकट हो रही है। तो ये कोई, इट इज नॉट ए फिजिकल सेक्सुअल यूनियन, इट इज नॉट ए फिजिकल सेक्सुअल यूनियन। इसलिए इसको जो है उस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। जिस तरह से हम हमारा, क्योंकि आंखों में ऐसा ही चश्मा लगा हुआ है, जब भी स्त्री पुरुष और ये भी आता है हम सोचते हैं कि यही होगा, अरे वही होगा। वैसा होता नहीं। जैसे व्यासदेव हैं, केवल ध्यान मात्र से गर्भ धारण करा देते हैं। तो इसको मतलब तथ्य को न बदलते हुए, तथ्य को बदलें या तथ्य को बोलें कि ऐसा नहीं हुआ है, ये कहने के बजाय उसकी समझ को बदलना ज्यादा ठीक रहता है। जो शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं वो सत्य है, और यही है। अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब में उसको कुछ और तरह से एक्सप्लेन करता है, तो फिर उसको प्रामाणिक शास्त्रों से और आचार्यों से उसको प्रतिपादित करना पड़ेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है शिल प्रभुपाद ने इसको किसी और तरीके से कहा, पर अभी तो जो है उसका कोई इंटरप्रिटेशन भी मैंने नहीं सुना है। तो शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं, तो हमको इसको यही मानना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो दिव्य स्तर पे जो कार्य होते हैं वो ये हमारे लेवल के जैसे नहीं होते। तो इसको वैसा बुरा बुरा समझ करके हम जो है सोचें कि अरे ये तो प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कर रहे हैं, क्या हो गया देखो इन लोगों को। आप समझ रहे हैं बात को, है ना? नहीं, वी हैव टू जस्ट consider it as divine. There are so many things which we are just considering. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कंसिडर करते। जैसे कि हम कंसिडर कर लेते कुछ चीज़ों को, हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ही होगा ये। तो ये सोच करके हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। उसी तरह से हमको ये समझना चाहिए। और इसका पूरा पूरा कारण है क्योंकि शिव जी परम वैरागी हैं, ऐसा कोई, और भगवान भी स्वयं मजे लेने के लिए सृष्टि नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि सो दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर एंजॉयमेंट। तो फिर सब भक्त लोग खुश हो गए कि अरे वाह, मजे के लिए बनाया ये दुनिया। तो प्रभुपाद ने कहा नॉट योर्स, कृष्णाज इन। तो ये तो है, लेकिन भगवान वो चीज का आनंद नहीं उठाते। मतलब ये जो फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह, ये छोटी छोटी चीज, इसका आनंद नहीं उठाते। भगवान किसका आनंद उठाते हैं? भक्तों के भावों का आनंद उठाते हैं। आप भी देखोगे कि आप सब लोग भी देख सकते हैं कि जब कोई माता जी, प्रभु जी, भाई बहन, मित्र आपस में एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, उसका जो आनंद और उसका जो केयर है वो बहुत ज्यादा होता है। इस संसार के किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप या फिर पैसे में नहाने से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को ये चीज समझ में आएगा कि दिस इज हायर। द रेसिप्रोकेशन बिटवीन डिवोटीज एंड कृष्णा इज सो ग्रेट दैट इवन अ बिट, एक बूंद भी अगर मिल जाए तो वो ब्रह्म ज्योति के सुख से ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान के भक्तों से जो भगवान का आदान प्रदान होता है, उस सुख का अगर एक बूंद भी मिल जाए तो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होकर के जो ब्रह्म में जो आनंद मिलता है वो उसके सामने नगण्य है। इसलिए हमको भी ये सोचना चाहिए कि ये श्रेष्ठ आनंद का उठाना चाहिए। ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? सॉरी सॉरी रोज, मेरा ऐसा पूछने का नहीं था तात्पर्य, मतलब आई वाज नॉट, जस्ट वांट टू नहीं, क्लियर। यूट्यूब वगैरह पे एक्चुअली सब लोग बताते थे ना, जैसे तिलक का बता देते हैं लोग की। देवकी नंदन ठाकुर एक गुरु जी हैं, बताते हैं, तिलक हम क्यों लगाते हैं पता है? तिलक हम लगाते हैं इससे माथा ठंडा रहता है, ठंडा करने के लिए हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से, इसलिए हम तिलक नहीं लगाते। ठंडा, अगर ठंडा ही करना है तो फिर बर्फ लगाओ, तिलक क्यों लगा रहे? ये गलत बताते हैं, है ना? नहीं। और वो गुरु जी भी हैं सब जगह, आजकल न्यूज व्यूज में भी जाने लगे हैं सब जगह उनको। तो पैसे दे के फिर पैसे दोगे तो न्यूज वाले भी बुलाते। सब पैसे का खेल हो गया आजकल, सारा न्यूज वाले भी बुलाते, लेकिन ये कहना गलत है।
इसी तरह से अगर शिवलिंग और योनि अगर है तो हो सकता है कि जनरल मास को हम अगर कोई बोले तो हम कहें कि नहीं नहीं है नहीं है, हो सकता है कि हम बोल दें क्योंकि वो एकाएक से समझ नहीं पाएंगे, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे और वो पूछेंगे आपसे कि बस एक बात बताइए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, क्या ये प्राइवेट पार्ट है? आपने कहा हाँ, बस वो कहेंगे देखो ताली बजाओ ये लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में भी तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये चीज को देख करके मतलब rather than changing the facts, change the understanding of the fact। काय को उसको शिल प्रभुपाद इसीलिए शास्त्रों पे डाउट नहीं करते थे। कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये लोग नहीं गए मून पे तो प्रभुपाद कहते नहीं गए ये लोग मून पे, ऐसे ही पार्टी करके आ रहे हैं ये लोग कहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। ठीक है मेहुल प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतना डिटेल में समझाने के लिए, और क्षमा चाहूँगा प्रभु जी मेरे प्रश्न के लिए। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, पर जो आज तक सुना था लेक्चर्स वगैरह में प्रभु जी बताते हैं तो सुना यही था, अमोघ इसलिए लीला प्रभु का एक लेक्चर है इसके ऊपर। नहीं मैंने अचिंत्य वचोड़ी से वही लेक्चर में ये बता दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर करना था प्रभु जी, और जब ये आज तात्पर्य में पढ़ा तो थोड़ा सा मैं डाउट में आ गया था, इसलिए क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। पर ये वाला बात मैं समझ गया हूँ कि rather than changing the fact we should change the understanding of the fact। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द लर्निंग। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम इसको यहीं पर हरे हरे और कृष्ण किसी प्रभु का जी। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? भक्ति ऐसा पद्धति है, भक्ति जो है, भक्ति में हमको वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आप धीरे धीरे इसमें घुसने लगेंगे। अब जैसे आज ये चर्चा हुई, आपको हमेशा याद रहेगा कि इसी तरह से rather than dwelling what does Maya does? Maya also does the same thing. It tries you to dwell more on material things, है ना? नहीं, ऐसा सिस्टम बना देगा जैसे मान लो वनमाली चैतन्य प्रभु का दुकान है कपड़े का, एक एक जगह से लाना है एक जगह पे बेचना है, बस इतना ही है, सिंपल काम है, कुछ ज्यादा है नहीं। कहीं से गए लेकिन उसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम माया देवी बना देगी कि दिमाग खराब हो जाएगा। वो किस लिए कर देता है कि जीवन भर याद रहेगा, अंत में कपड़ा स्मृति हो जाएगा। अंत नारायण स्मृति की जगह साड़ी स्मृति हो जाएगा। आइए पता चला कि माता जी देखिए देखिए लाल साड़ी पीला साड़ी नीला साड़ी ये स्मरण हो जाएगा। माया देवी ऐसा सिस्टम बना देती है कि व्यक्ति उसी में इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। जैसे कंपनी में जॉब करेंगे, सिंपल है, कोड लिखो बस प्रोग्राम हो गया, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स कर देगा उसको सिस्टम, एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, तो उसमें एकदम दिमाग एकदम घुस जाएगा और फिर मरते समय वही याद आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन फिर हमको इसीलिए भक्ति में भी एकदम से ऐसा हैपनिंग सा बनाना चाहिए जिसमें कि हमारा मन एकदम लग जाए, उसमें ड्वेल करे और हम परेशान हो जाएं और मन वही चिंतन करे, माया का चिंतन ना आए। और भौतिक संसार में क्या करना चाहिए? वो लाभो जीवेत यावता, जितने से बस थोड़ा बहुत प्रयास किए, उससे अपना काम चल रहा है, अपना उससे चले, ज्यादा टेंशन नहीं लिए। हमारे जो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि बंगाली व्यक्ति क्या करता है, देखा आपने? ट्रेन जाती रहेगी, 5 रुपए का इतना बड़ा एक पन्नी है, पन्नी उसमें नमकीन रहेगा, वो उसको बेचेगा, उसमें उसको 1 रुपए का आमदनी है, वहीं खड़े होकर के वही 5 रुपए का रोज बेच बेच करके उससे खा के वो चावल खरीदेगा, खा के एकदम खुश रहेगा, है ना? नहीं, ये लोग बंगाली लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? नहीं, और दूसरे लोग बताते हैं कि भाई देखो ऐसा करो, तुम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, फिर उसके बाद डेडलाइंस रहेंगी, अपने पार्टनर्स बनाओ, फिर बहुत मेहनत करो, फिर जब सारा पैसा मिल जाएगा तो फिर क्या करना है, फिर आराम से 2 रोटी खा के चैतन्य चैतामृत पढ़ो। तो फिर वो पहले ही वो कर ले तो ठीक नहीं है। इसलिए इस संसार में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। जैसे
मैंने देखा यहाँ पे एक सब्जी वाला है, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से सब्जी लाते हो? तो बोला यहीं शिमला से लाते हैं। मतलब यहीं शिमला से ला करके 20 रुपए एक्स्ट्रा दे करके हमको भी बेचता है। यहीं पे वो कमाता है और उसका आमदनी चल रहा है, परिवार चल रहा है, इजी लाइफ कर दिया उसने। ठीक है। एक शिमला में बहुत महंगा है सब कुछ, तो इसलिए भी थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।